नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रेयान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने देश भर में बवाल कर रखा है। युवाओं के लिए लाई गई सरकार की अग्निपथ योजना का पूरे देश में युवाओं ने ही जोर शोर से विरोध किया हुआ है। देश के कई राज्यों में आक्रोशित युवाओं ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवाओं के आक्रोश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई राज्यों में ट्रेनों को पूरी तरह से जला दिया गया है, उनमें आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के इस आक्रोश का फायदा उठाकर विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर निशाना साधने का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे भी सतर्क हो गई है और वैशाली एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनें को निरस्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना पर युवाओं में काफी आक्रोश है। युवाओं के इसी आक्रोश को अपना हथियार बनाकर विपक्ष भी सरकार पर पूरी तरह से निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवाओं से फर्जी राष्ट्रवादियों को पहचान करने की अपील की है। उन्होंने अग्निपथ योजना का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को अपनी पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के जीवन और महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़ करना गलत है। इस योजना के विरोध में जहां जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान ही दिया गया। जहां एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर युवा आक्रोशित है, वहीं दूसरी तरफ आज तीनों सेनाओं की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना की ओर से भर्ती प्रक्रिया पर जानकारी दी गई है। साथ ही युवाओं को ये चेतावनी भी दी गई है कि हिंसा में मौजूद युवाओं की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक तरफ युवाओं में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने साझा प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि इस योजना को काफी विचार विमर्श करके लाया गया है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह ही फायदे मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। थल सेना ने कहा है कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो जाएगी। एयर मार्शल एस के झा ने कहा कि
भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसी के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। एक महीने के बाद 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। एयर मार्शल एस.के. झा ने कहा कि दिसंबर के अंत तक अग्निवीर के पहले बैच को वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। नौसेना के वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने कहा कि हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जून तक हमारी एडवर्टाइजमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगी। एक महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को हमारे पहले अग्निवीर हमारे ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि थल सेना ने भी 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद वहां भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि क्या है असल में अग्निपथ योजना और किस प्रकार ये युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। अग्निपथ योजना भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, लेकिन इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में 4 साल की सेवा देंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयर फोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीर भर्ती की लाइन में वही लोग लग पाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होगी। उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में होगी। इसके लिए इन सेंटरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज की जरूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लॉज के आधार पर होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी की किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम भी बदलेगा। अब सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट में उसी कम्युनिटी के युवाओं को सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में महिलाएं भी अग्निवीर बन सकेंगी। अब तक इंडियन नेवी में महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में हैं और सेलर रैंक में सिर्फ पुरुष होते हैं। हालांकि महिला अधिकारियों को पिछले करीब 1.5 साल से ऑन बोर्ड यानी वॉरशिप में तैनाती दी गई है। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मैन पावर के लिए ITI और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से युवाओं को लिया जाएगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक बाहर आएंगे तो उन्हें सेवा निधि मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। 4 साल में ये रकम 11,70,000 रुपए होगी। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर का 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। इसके लिए उन्हें अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वालों पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी और उस बचे वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी मिलेगा। दिव्यांग होने पर सर्विस से बाहर हुए तो दिव्यांगता के आधार पर 1 टाइम की आर्थिक मदद का प्रावधान होगा। राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक दक्षता, नेतृत्व गुण, साहस और देश प्रेम की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकेंगे। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके यूनिक बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निवीर अपनी युवा अवस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे वह निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
इसके अलावा लगभग 11,71,000 रुपए की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है। सेना 25% अग्निवीरों को रिटेन करेगी, जो निपुण और दक्ष होंगे। हालांकि ये भी तभी संभव होगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकली हों। इसके लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अग्निवीर वॉलंटियर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से सेना को करोड़ों की बचत भी हो सकती है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।